everyone, good morning. I am Dimple Gogoi Datta and I am from Jorhat, Assam. I am making this short video which is all about the business, which is all about the Seven Heaven franchisee which we have taken. So I'm Asmis, but I'm making this video in Hindi and English so that people all over the India, if they are watching me, they could understand what I'm saying, as there may be many people who wanted to start a business. As we were also new, we belong to a non-business background family, and we have started a business 4 months ago, and we have taken the franchisee from Seven Heaven. So there may be many questions. I think those who have watched YouTube, they may have seen the different type of franchisee where they have seen the Seven Heaven franchisee also. So there may be many questions like, is it real or fake? Do the company really help you, or do the company cheat you? So all these questions are very common when you are very new to the business, when you are starting the business. This is very obvious. जब आपने इतने मेहनत के पैसे कहीं पर लगाएंगे, so सबको डर लगता है कि कहीं पैसे कंपनी खा ना ले. So these questions are very common. So I am here to clear all the doubts. Since हमारा अभी 4 महीना हो गया है already, 5th month is going on. So whatever situation we have faced, हमें कैसा लगा है Seven Heaven के साथ जुड़ के. So I am going to tell you all about this, whether the company is real or fake. आपको क्या क्या help मिलेगा. आपको कुछ लोग बोलते हैं कि कंपनी फेक है, हेल्प नहीं करती है. जिन लोगों ने इवन लिया भी है Seven Heaven फ्रेंचाइजी, कुछ लोग का ये भी कहना है कि कंपनी ने उन्हें हेल्प नहीं किया है, लेकिन कुछ लोगों ने अच्छा फीडबैक दिया है. सो मेरा उसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि हमने भी Seven Heaven का फ्रेंचाइजी लिया है. सो व्हाट आर माय पॉइंट एंड व्यू आई एम गोइंग टू टेल यू. So Seven Heaven is about the FOFO model, means franchisee on franchisee ऊपर. There are other models also like FOFO model, जिसमें होता है कि जैसे आपने बिजनेस तो खोल लिया लेकिन उसे कंपनी ऑपरेट करती है. मतलब आपके हाथ में वो मेन मुट्ठी नहीं होती, उसे कंपनी आपको बोलती है कि आप ऐसा करो वैसा करो. आपने बस खोल तो दिया है देखने के लिए, बट जो मेन डायरेक्शन आते हैं वो ऊपर से आते हैं, कंपनी से आते हैं. बट दिस इज ऑल अबाउट द FOFO मॉडल. आप कंपनी ने आपको खोल तो दिया है लेकिन आप ही मालिक हो. अभी आपके पैसे लगे हैं, बस कंपनी आपको सेटअप खोल के देती है और आपके प्रॉब्लम्स में. लुक माय सन, ही इज डिस्टर्बिंग मी. वेल, जस्ट इग्नोर. नो कोई वाहन. सो दिस इज ऑल अबाउट अ फोफो मॉडल. इसे आप ही को चलाना है, आपने खोला है, लेकिन बस स्टार्टिंग में जैसे कि आप न्यू होते हैं बिजनेस में, तो कंपनी आपको हेल्प कर देती है. बाकी ये आप ही के पैसे हैं, आपने ही बिजनेस खोला है और आप ही को चलाना है. सो द व्हाट द कंपनी डज, ये आपको खोलने में हेल्प कर देती है और उसे चलाने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे आपको हेल्प कर देती है. सो इट्स जस्ट अ हेल्पिंग हैंड. लेकिन बाकी ये पूरा बिजनेस आप ही का है. आपको ऊपर से कोई दबाव नहीं आता कि आप ऐसे चलाइए वैसे चलाइए. सो इट्स योर. सो सेवन हेवन के साथ जुड़ते हैं सबसे पहले आपका होगा साइट विजिट. जो आपने लोकेशन देखा है, कंपनी आके वो देखती है, क्योंकि इन एनी बिजनेस योर लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ योर लोकेशन इज नॉट गुड, इट मे हार्म योर बिजनेस. क्योंकि देखा जाता है कि हर बिजनेस में वो फुटफॉल है कि नहीं. हर बिजनेस में लोकेशन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी. अगर लोकेशन अच्छा हो तो बिजनेस अच्छा चलेगा, लोकेशन अच्छा नहीं है, सो दिस कैन बी डिसएडवांटेज फॉर यू. सो अगर कंपनी जो आती है वो रिस्क नहीं लेती है, वो सबसे पहले आप लोगों का साइट देखेगी, इसलिए क्योंकि आपका बिजनेस ग्रो हो वो कंपनी भी चाहती है. आप ग्रो करेंगे तो कंपनी भी ग्रो करेगी. सो द फर्स्ट थिंग दे डू इज द साइट विजिट. उसके लिए वो छोटा सा अमाउंट लेती है, फिर आपका आके साइट देखेगी. इफ योर साइट इज सिलेक्टेड एंड ओके, इफ योर साइट इज नॉट सिलेक्टेड एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल, अगर आप कंपनी के साथ नहीं जुड़ना चाहते हैं, देन योर मनी इज रिटर्न. तो अगर आप कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं, साइट सिलेक्ट हो जाती है, सो उसके बाद आपको आई थिंक फ्रेंचाइजी कॉस्ट देना पड़ेगा. फ्रेंचाइजी कॉस्ट मैं भूल गई हमने कब दिया था. वेल स्किप दैट. अब आपका आते हैं इंटीरियर में. So when it comes to interior, so different from different square foot, आपका your interior cost will be different. Like for 500 square foot your cost will be different. For 1000 square foot your cost will be different. So interior का काम कंपनी की टीम आती है. वो टीम आपका it depends on, जैसे कि 500 स्क्वायर फुट के लिए 2 जन आएंगे, 1000 स्क्वायर फुट के लिए 3 जन आते हैं. वैसे वो वहां से आती है, आपको फोन करेगी, आके सारा इंटीरियर का सेटअप करके चली जाती है. बट यू हैव टू जस्ट गिव द मनी. उसके बाद आपका आता है परचेजिंग का. परचेजिंग के लिए भी फिर अलग से एक टीम आएगी. जैसे ही आपका इंटीरियर का काम खत्म हो जाएगा, ये द परचेजिंग टीम कम्स. सो उनके साथ आपको पर्सनली उनके साथ डिस्कस करना है कि आपके वहाँ क्या क्या सामान चलता है.
फिर वो आपको सारे आपके जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह होते हैं ना, सो दे मेक कनेक्शंस विद यू एंड द डिस्ट्रीब्यूटर। सो आपको सबका फ़ोन नंबर वगैरह दे देगी, सबके साथ आपका कनेक्शन बनवा देगी। सो ऑल दीज थिंग्स हैंडल द कंपनी। सो कंपनी सब कुछ हैंडल करती है, आपको कुछ नहीं करना है, बट आपको ध्यान रखना है कि आपको सब कुछ मतलब कंपनी पर ही नहीं छोड़ देना है। यू हैव टू बी एक्टिव। वो क्या क्या बोल रही है आपको उस समय सीख लेना है। द लास्ट द परचेजिंग टीम दैट कम्स, परचेजिंग पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो इंटीरियर का टाइम पार्ट चला गया, उसके बाद आपका साइट विजिट चला गया। सो ये दो तो आपको ज्यादा नहीं देखने से भी चल जाता है, बट द परचेजिंग पार्ट जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको खुद ही पता चल जाएगा जब आपका टीम आती है, आप जब उनसे बात करोगे तो उनसे आप ट्राई कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप काम सीख लीजिए उनसे, क्योंकि वो पूरी मतलब when the company is there just try to learn the things, क्योंकि आमने सामने जो आप चीजें सीखोगे the things become easy। so अगर आप वो टीम चली जाती है, आप फोन पे उनसे बात करोगे कि आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है, then you may face difficulties। आमने सामने ज्यादा समझ में आता है, बट टीम वो ट्राई करती है कि आपको सारा का सारा सिखा कर जाए। जो आपकी स्टाफ रहेगी, जो आप बंदे रखोगे अपने दुकान पे, उनको भी पूरा ट्रेनिंग दी जाएगी, प्लस आपको भी ट्रेनिंग दी जाएगी। जो सॉफ्टवेयर कंपनी की तरफ से मिलता है उसे कैसे चलाना है वो भी सिखा कर जाएगी। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। सारा का सारा मतलब कंपनी हैंडल करके जाती है, सारा आपको सिखा कर जाएगी। सो जस्ट सिट एंड रिलैक्स एंड स्टार्ट योर बिजनेस। परचेजिंग के बाद आपकी कंपनी भी आपको आराम से ओपनिंग करवा के जाएगी, आप डरिए मत, एकदम पूरा ग्रैंड ओपनिंग करवा के जाती है आपकी। उसके बाद शॉप आपकी खुलने के बाद देन ऑल्सो मैनी पीपल हैव क्वेश्चंस लाइक शॉप खुलने के बाद अगर हमारा शॉप नहीं चला तो क्या हमें कंपनी हेल्प करेगी। सो बेसिकली क्या होता है कि आपको सब कुछ कंपनी पे नहीं छोड़ देना है, यू हैव टू टेक एक्शंस। आपको खुद ही चलाना है, क्योंकि ये फोफो मॉडल है, आपको ऊपर से कुछ ऑर्डर्स मतलब दबाव प्रेशर तो है नहीं, आपको अपना खुद ही अपना 100% देना है, एफर्ट देना है। यू हैव टू रन द शॉप बाय योर ओन, आपको ट्राई करना है, अपना 100% देना है। इन केस अगर आपको कुछ डिफिकल्टी फेस हो रही है देन यू कैन आस्क द कंपनी फॉर हेल्प, दे हेल्प यू। और आपको जो बीच बीच में जैसे कि त्योहार वगैरह आते हैं, फेस्टिवल्स आते हैं, सो दे गिव यू ऑफर, आप लोग को ऑफर लगाने के लिए बोलेंगे, जैसे कि एनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर वो लोग कंपनी देती रहती है। सो वो सिखा देगी आपको कंपनी कैसे क्या करना है। सो वी आर नॉट फेसिंग एनी प्रॉब्लम। हमें अच्छा लग रहा है 7 हेवन के साथ जुड़ के। ये मेरा पर्सनल एकदम रियल मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है, जो हमने मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, हमने 7 हेवन के साथ जुड़ के हमें कैसा लगा है। सो दिस इज नॉट फेक, दिस इज टोटली रियल। आप 7 हेवन के साथ जुड़ सकते हैं। So we are happy doing this business and joining with 7 Heaven. I hope this small video helps you a lot. Agar if anyone interested doing business and taking the franchisee from 7 Heaven, I hope this video helps you a lot. Look, my son, he's disturbing me every time. Anyways, bye bye.